सो हेलो मेरे प्यारे भाई बहन, स्वागत है आपका अपना चैनल मैथ्स बाय मनीष राज पर। तो आज एक हम ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जिसे देखकर हर एक बिहारी को एक गर्व नहीं बहुत भयानक गर्व महसूस होने वाला है। जैसे कि आज हम बताएंगे जिसे सुनकर आपकी रोंगटे खड़ी हो जाएगी। आप ऐसा एक देख लीजिए, बढ़िया तरीके से हम बताने का प्रयास करेंगे बिहार के बारे में। एक बहुत अच्छी सी जानकारी जो हर एक बिहारी को सुनना चाहिए और हर एक बिहार को इस चीज पर आज के बाद इतना भयानक गर्व होने वाला है जिसकी आप अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। चलिए तो हम आज बात करने वाले हैं, जिस बात की बात करने वाले हैं बस लाख टकों नहीं करोड़ों टके की बात होगी। बस आप सिर्फ अब गौर से सुनते जाइए। बस जो भी 10-15 मिनट का वीडियो जाएगा आप बढ़िया से लेक्चर को देखिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारे प्यारे से राज बिहार की। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे बिहार में अगर कोई शासकों ने अगर सबसे ज्यादा कोई लूटपाट मचाया है, चाहे अंग्रेजी भी कोई भी हमारे हुकूमत यहां पे आके अगर सबसे ज्यादा कोई लूटपाट मचाया है तो वो राज मेरा है। जो कौन सा राज है? मेरा राज है बिहार। इस बिहार राज में ना जाने कितने दुख दर्दों को छुपाई मिट्टी है हमारी राज बिहार की। कितना ज्यादा मिट्टी छुपाई हुई है, कितना दर्द छिपाई हुई है हमारे बिहार राज, वो तो खुद इस धरती माँ ही जानती होगी कि किस प्रकार के दर्द ने सभी लोगों ने इस बिहार को दिया है। कुछ अपनों लोगों ने भी दिया और कुछ बाहरी लोगों ने भी दिया। जैसे कि हम बात करते हैं जब हमारा देश मेरा देश आजाद भी नहीं हुआ था, उस समय की बात कर रहे हैं। समय था 22 मार्च 1912 ईस्वी का। समय था 22 मार्च 1912 ईस्वी का, जिस समय बिहार से एक अपना भाई बिछड़ गया। तो आप समझ सकते हैं एक भाई से भाई का बिछड़न क्या हो सकता है। बिहार से एक बंगाल विभाजन हुआ और एक बंगाल एक अलग राष्ट्र बन गया जिसे आप पश्चिम बंगाल कोलकाता के नाम से जानते हैं। वो पहले एक बिहार का ही एक मित्र था, मतलब भाई था, सब साथ में मिलकर कामजोल करते हैं। लेकिन हुआ यूं कि समय आया 22 मार्च 1912 ईस्वी को और उस समय बंगाल ने बोला कि हमें अपने से अलग कर दो, तो फटाक से उसे अलग कर दिया गया। लेकिन फिर इस समस्या से, इस समाधान से बिहार कुछ दिनों से इस समस्या से अभी ठीक ही हो रहा था। फिर बढ़ा गया हमारा झारखंड, बढ़ा गया। फिर बोला, सभी लोग की बात नहीं कर रहे हैं, झारखंड में भी थे कुछ लोग थे जो सबसे ज्यादा हमारे झारखंड को भी विभाजन करने में अहम भूमिका निभाए हैं। जैसे कि हम समझते हैं अगर समय बीतता गया, बिहार उभर रहा था, अभी जैसे समस्याओं से उभर ही रहा था, तो फिर बात आ जाती है 15 नवंबर 2000 ईस्वी की। उस समय क्या बोला, उस समय फिर क्या हो गया, फिर एक भाई से भाई का बिछड़ना स्टार्ट हो गया, मतलब बिहार से झारखंड अलग हो गया। तो समय था 15 नवंबर 2000 ईस्वी, उस समय बिहार से झारखंड अलग हो गया। सोच लो उस समय 2000 ईस्वी मेरा जन्म डेट है, मेरा जन्म वर्ष भी मेरा वही है, मतलब मेरा बर्थडे भी 2000 ईस्वी को है। मतलब जिस समय मेरा जन्म हुआ था और खुशियों का माहौल होना चाहिए, तो सोच लो उस समय हमारा राज अलग हो रहा था। तो सोचिए, बताइए, उस समय मेरा राज अलग हो रहा था, हमें बड़ा चोट लग रहा था कि बाप रे बाप, बताओ, लग रहा था कि बेकार हम जन्म लिए इस धरती पर, भाई से भाई अभी से अलग हो रहा है जन्म लेते ही, तो पता ना बाद में क्या क्या हो जाएगा। बहुत दुख हुआ था यार, तुमको बता नहीं सकते हैं। अब देखो, अब हम जो बात कर रहे हैं, अब मेन पॉइंट पे हम आते हैं, मेन मुद्दा बताना क्या चाह रहे हैं। चलिए सबसे पहले अब आते हैं, आपको एक बात जानकर हैरानी होगी कि इस हमारे बिहार राज्य में एक सोन का भंडार मिला है, जिसे सुनकर आपकी एकदम रोंगटे खड़ा होगी। आप बढ़िया से सुनिएगा। जैसे कि हम बताना चाह रहे हैं कि आपको पता होगा कि बिहार के आप जमुई जिला के बारे में जानते होंगे, तो जमुई जिला में आपको कुछ सोन भंडार देखने को मिला है। पहले हम एड्रेस के बारे में बता देते हैं। डिस्ट्रिक्ट है जमुई, जमुई के चकई विधानसभा आपके जमुई में पड़ते हैं। वहां के सोनो एक इलाका है, सोनो इलाका में चुरहैत गांव में, वहीं एक चुरहैत गांव है, वो गांव के करमठिया इलाका, वहां के करमठिया इलाका में देखा गया है 8 किलोमीटर तक ये हमारा फैला हुआ है चुरहैत गांव। इस गांव में हमारा बहुत बड़ा सोना का भंडार मिला है। हम बढ़िया से ब्यौरा के साथ पढ़ाएंगे, ब्यौरे के साथ बताएंगे आपको, आप बढ़िया तरीके से आप देखते जाइए। 8 किलोमीटर का फैला ये इलाका, करमठिया इलाका जो चुरहैत गांव पड़ता है, चकई विधानसभा जो कहां है, जमुई में, और जमुई कहां है, बिहार में है। तो चलिए अब हम बात करते हैं, आती है क्या हुआ, मतलब इसमें कुछ अंश दिखे थे,
मतलब सन बहुत दिनों की पहले की बात है, जैसे कि हम बताना चाह रहे थे कि यहाँ पे लिखे थे उस समय भी क्या था कि हमारे जैसे 1981 और 1982 ईस्वी की बात भी हम कर रहे हैं। कुछ लोगों ने अनुमानित किया था कि ये जमुई वाले क्षेत्र में कुछ सोना के अंश पाए जा रहे हैं, लेकिन खनन चला 1981-82 ईस्वी में, लेकिन समय बीतता गया और उसके बाद क्या कर दिया गया, वहां फिर खत्म हो गया। 81-82 ईस्वी के समय में हमारा चुरहैत गांव में, हमारा जमुई जिला में, जमुई डिस्ट्रिक्ट में वहां खनन तो स्टार्ट हुआ, लेकिन समय बीतता गया और उसके बाद क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, काम रोक दिया गया। उसके बाद फिर समय आता है 2012 ईस्वी का। 2012 ईस्वी में फिर यहां पे लोग जाते हैं, खनन पदाधिकारी जाते हैं। तो जाने के बाद 2012 ईस्वी में देखते क्या है, यहाँ के देखो क्या है ना कि कुछ मिट्टी मिट्टी में कुछ चमकीले जैसे अवशेष थे। चमकीले जैसे अवशेष मतलब सोने जैसे चमक रहे थे, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, सोने जैसे चमक रहे थे। तो इससे पता चल रहा था कि कुछ तो कुछ इस गांव की एक अनहोनी बातें हैं, कुछ ऐसा जरूर बात है जो इस धरती अपने अंदर छिपाए रखी है। तो सभी लोग जानते थे कि कुछ ना कुछ ये जमुई जिला के चुरहैत गांव में, जो कि करमठिया इलाका पड़ता है, बहुत भयानक इलाका है। उस समय 2012 ईस्वी में 1981-82 की बात है, उस समय जब कुछ अंश दिखने लगे थे तो उस इलाके को पूरा खाली करवा दिया गया था। पूरा खाली करवा दिया गया था मतलब बोल दिए थे सरकार लोग कि देखिए यहाँ पे आप ना ही फसल बोल सकते हैं, ना ही आप किसी फसल सब्जी तब्जी कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। तो वो इलाका अभी के नाम से एक बंजर इलाका है, भयानक बंजर इलाका है। तो उस बंजर इलाका में जो 8 किलोमीटर तक फैला है और चुरहैत गांव है, वहां पे आपको देखने को मिला है सोने का भंडार। तो देखिएगा, समझिएगा, इसके बारे में हम समझते हैं। जैसे कि अभी के समय में जो कि हमारे इस पर खनन पदाधिकारी जो थे हमारे, आपको पता हुआ खनन पदाधिकारी प्रहलाद जोशी अभी लोकसभा में हमारे इस बात को मुद्दे को उठाए और आपको पता चल गया इतना सोना है, इतना सोना है जिसे सुनकर आपकी दिमाग नहीं काम करेगा। अभी हमारे बिहार के जमुई जिला में हमारे जो सोना जो मिले हैं 223 मिलियन टन। सोचो, हमारे बिहार में 223 मिलियन टन जो मिले हैं, क्या मिले हैं, सोने मिले हैं, जो कि अगर ऐसे करके देखेंगे तो 22 करोड़ 30 लाख टन, 22 करोड़ 30 लाख टन। लेकिन अगर केजी की बात करोगे तो 2 खरब 23 अरब केजी, इतना सोना हमारे बिहार के पास है। मतलब हम कह सकते हैं बिहार अब एक पिछड़ा राज्य नहीं रह सकता है। बहुत दिनों ने सभी लोगों ने इसे सताया, बहुत कूट कूट के इसे सताया बिहार को, लेकिन अब ये बिहार इतना आगे उछाल मारेगा जिसकी आप गणना नहीं कर सकते हो। आपको जैसे कि पता चल रहा होगा कि देखो, आपको पता होगा अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के बारे में। स्वर्ण मंदिर में 1000 केजी सोना लगा हुआ है। कितना केजी? 1000 केजी सोना लगा हुआ है। अगर इसके हम कंपेयर करें हम अभी के समय में जमुई जिला के बारे में, तो 1000 केजी जो सोना लगा हुआ है वो हमारा है अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में। तो उसके 22 करोड़ 23 लाख सोना, 22 करोड़ 23 लाख गुना सोना हमारे बिहार के जमुई जिला में उपस्थित हैं। उसके बाद अगर हम बात करें आरबीआई के पास जितना सोना अभी अवेलेबल है, जितना सोना अभी मौजूद है, उसके 3 लाख गुना अभी खड़े हमारा जो है किसके पास है, जमुई जिला के पास है। मतलब हम कह सकते हैं ये राज पिछड़ा तो रहा, लेकिन ये अब कभी भी पिछड़ा नहीं रह सकता ये हमारा राज। मतलब आप सोच सकते हैं ये इतनी संपत्ति 223 मिलियन टन, 223 मिलियन टन के मतलब तुम समझ रहे हो क्या है। किसी एक देश को एक आसानी तरीके से कोई देश को खरीदा जा सकता है, इस हमारे बिहार के संपत्ति से खरीदा जा सकता है। कि तोरा देखो ये अंधरा के देख रहा है इधर, तोरा तो अब ऐसू बिगाड़ देगा अकेले बिहारे, ऐसू तोरा पर भारी था बिहार, लेकिन तोरा और बिगाड़ देगा रे अखमुन्ना। तू सोचे समझ के बात करना। और हाँ, वो कौची बोलती थी, वो क्या नाम था हम तो जानबो नहीं करते हैं, मन तो किया कि एकदम ओकर मुंह में नोच ले। जो बोलती थी बिहार में कहा जो बोलती थी, अरे बिहार में तोर बाप बा, तोर खानदान के खरीदे वाला बिहार में सोन भंडार बा, और का बोले बिहार में वो हर एक कुछ बा जो तोर औकात से बाहर बा। ये सब बात बोलती है। तोरा मुंहमा नोच लेते, तोर मुंहमा कने गई एने है, तोर मुंहमा नोच लेते हैं। अगर तू हमारा पास रहती उस टाइम तो हर एक बिहारी तोरा मुंह नोच लेता। जो बोलती थी ना बिहार में काबा, एकदम खखोर के नोच लेते मुंहमा तोर। लेकिन सोच, तू यहां नहीं रही, बढ़िया काम की है।
सोचो, इतना संपत्ति है अभी बिहार के पास जिसकी तुम अवगणना नहीं कर सकते हो। मतलब 233 मिलियन टन से आप किसी एक देश की संपत्ति की तुलना कर सकते हो आराम से। सोच लो 223 मिलियन टन। अरे जरी से तू 1 ग्राम 8 ना कोची कोची के सोना भर का पहनता है, आई मिलियन टन में जा रहा है। हम तो साफ कह रहे हैं कि 1000 केजी के 23 करोड़ 23 लाख गुना हमारा अवेलेबल है। कहां अवेलेबल है? जमुई जिला में। जमुई जिला चकई विधानसभा सोनो इलाका पड़ता है, चुरहैत गांव के करमठिया इलाका में, जो कि 8 किलोमीटर तक फैला है। अब यहां तक ये भी सुन लो, अगर इस बिहार में अगर एक एक महिला को अगर सोने बांटने का काम किया जाए तो हम हिसाब से बताते हैं। देखिएगा एक एक महिला को अगर जितना सोना भी मिल चुका है अगर बांटे तो एक एक महिला को 4460 केजी सोना पड़ेगा। एक एक महिला की बात कर रहे हैं, एक एक महिला को सोना पड़ेगा 4460 केजी का सोना पड़ेगा। अब सोच लो, अब खुद सोचो कहां रखेगा तुम? अरे रखेगा उखेगा तो बात हटा दो। कितना गर्वांती वाली बात है, कितना गर्व वाली बात है बिहार को कि अब ये बिहार किसी से कम नहीं है, किसी से पीछे नहीं है। हर एक आदमी को खरीदने का ताकत अब रखता है बिहार। जो बिहार के नाम पर सभी लोग लंद फंद अकम बकलम बोलते थे बिहार में का बा, तो बिहार में तोरा बाप बा जे तोरा अकेले खरीद भी लेगा। समझ रही बात को? तो देखो हम कहना चाह रहे हैं, इतना सारा डाटा को समझ गए। जैसे कि अब समझिए, अब हम कुछ डेटा लाए हैं, उस डेटा से हम समझेंगे। जैसे कि राजस्थान की अगर बात करें तो पूरे भारत में 25%, पूरा भारत का 25% सोना की अगर बात करता है तो राजस्थान में है। कर्नाटक की बात करता है तो 21% है। अगर पश्चिम बंगाल की बात करता है तो 3% है। अगर आंध्र प्रदेश की बात करता है तो 3% है। झारखंड की बात करता है तो सोना 2% है। अगर छत्तीसगढ़ की बात करता है तो 2% है। मध्य प्रदेश की बात करता है तो 2% है। मतलब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु और झारखंड सभी के पास मात्र 2% सोना है। और अकेले खड़ा बिहार 44% सोना है। इसके पास अकेले खड़ा बिहार के पास 44% सोना है। मतलब आप समझ सकते हो इस राज्य के हर एक आदमी को रोंगटे खड़ा हो जाने वाली बातें हैं। आप समझ सकते हो कितना खुशी होने वाली इस बिहार की बात है कि बिहार पिछड़ा तो रहा, लेकिन अब यह बिहार पिछड़ा कभी भी नहीं रह सकता है, कतई नहीं रह सकता है। जाहिर सी बात है, सभी लोग जानते हैं अगर सबसे बड़ा इतिहास किसी का रहा है तो वो बिहार का रहा है। यहां कौन कौन नहीं आए? चंद्रगुप्त मौर्य आए, बिंबिसार, बिंदुसार और कौन कौन कालाशोक, ये सब थे। तो सब जो थे तो आपको पहले पता होगा पहले के क्या करता था, अगर किसी का शासन आया ना तो वो अपन नाम के फोटो का सिक्का चला देता था, अपन नाम के फोटो का सिक्का चला देता था। तो जाहिर सी बात है वो सब सोनमन सिकवन कहां जाएगा? अरे रहेगा ना बिहार में। इतना ही नहीं, अभी रुको, अभी राजगीरों में निकलेगा। और यहां तक खनन मंत्री का दावा ये भी दावा है, कहा गया है कि इस बिहार में हमारा सोना के अलावा कुछ पेट्रोलियम पदार्थ भी है। तो आशा ही नहीं, पूरा भरोसा है कि पेट्रोलियम पदार्थ भी हमारे इस बिहार राज्य में मौजूद होंगे। हो सकता है ऐसा माना गया है, अनुमानित किया गया है। पूरे बिहार में 44% सोना, पूरे बिहार में कितना? 44%, पूरे भारत का 44% सोना, जो किसी एक देश को तोरा तो तखमुना को तो ऐसे बिगाड़ देगा। और उन्हें जो छोटा बेटा है जानिए रहा है कि कौन है, ये सबको तो अकेले बिहार तहस नहस कर सकता है। हमारा अकेले कौन कर सकता है? बिहार कर सकता है, क्योंकि बिहार के पास 44% आपके पूरे भारत का सोना, मतलब बोले तो 223 मिलियन टन सोना, जो कि आपका अगर स्वर्ण मंदिर से कंपेयर किया जाए तो 22 करोड़ 23 लाख गुना होता है, जो कि आपको सुन के दिमाग नहीं काम कर रहा होगा। अरे इतना सोना है कि एक कागो के बांट दिया जाए तो एक महिला को 4460 केजी सोना पड़ेगा। हर एक महिला को बिहार में 4460 केजी सोना पड़ेगा। तो बातें समझ में आ गई? देखो लूटा है इस बिहार को, मतलब यहीं के कुछ कूटनीतिक लोगों ने, खराब लोगों ने। अरे ऐसी कोई शासन करता है? अरे ना ही विभीषण घर छोड़ के जाता और ना ही रावण हमारे हार पाते जी, कभी हार पाते हैं? कभी नहीं। तो कहा जाता है घर के बेदी लंका ढाए। अरे हमारा इस राज के नींव ही कमजोर था। वो कुछ लोग जो थे जो कमजोर थे, मतलब लंद फंद जिस थाली में खाते थे उसमें छेदे नहीं पैखाना करते थे, ओहे आदमी के वजह से हमारा बिहार इतना पिछड़ा हो चुका है। अरे जिस समय सोचो कि कैसा कैसा हुआ बिहार के साथ, सोचो
बेचारा के पास बिहार से झारखंड अलग हुआ, भाई भाई का दर्द समझ सकते हो। जब बिहार से झारखंड अलग हुआ तो उस समय क्या हुआ कि इस तरीके से बिहार और झारखंड का बंटवारा किया गया कि बिहार में कुछ भी नहीं रहा, बिहार में कुछ भी नहीं रहा। टोटल के टोटल पेट्रोलियम से लेकर कोयला तक, इसीलिए कोयला नगरी के नाम से हम किसको जानते हैं, झारखंड को जानते हैं। टोटल से टोटल आपका कौन आ गए जी, टोटल से टोटल झारखंड के पास चला गया और हम लोग के बिहार के पास क्या रह गया, बिहार के तरफ रह गया एक तरफ सुखाड़ एक तरफ बाढ़, और यही था हमारा बिहार। लेकिन अब एक तरफ सुखाड़ और एक तरफ बाढ़ नहीं, हर एक तरफ सोना तो एक तरफ पेट्रोलियम रहेगा और यही हमारा बिहार रहेगा। पहले जो था वो था। तो आप समझ गए कि कितना गर्व यूं हमारी बातें हैं, आप समझ सकते हैं। आपको कैसा लगा आप जरूर बताइएगा ये खबर जान के। ये जो है आपकी रिसर्च अभी जारी है। एक मिट्टी पे पता चला था, जैसे कि हम मिट्टी के बारे में लिखे होंगे, कहीं पे लिख दिए हैं प्रियाकरेन चट्टान। एक प्रियाकरेन चट्टान है, उस चट्टान में मिट्टी जैसी आकृति, मिट्टी जैसे लगा हुआ रहता है और उसी में से कुछ अवशेष क्या है ना कि खनन मंत्री जब ले जाके लैब में बहुत दिन से इसका चेक हो रहा था, 2012 से चेक हो रहा था, तो चेक करने के बाद उस मिट्टी के अंदर ही हमारा देखने को मिला, क्या देखने को मिला जी, सोना देखने को मिला। और उसी से अनुमान किया गया कि इतना होगा। तो इतना तो पागल नहीं है हमारे साइंटिस्ट लोग, सब बताते हैं, हकीकत बताते हैं। तो जो कह दिया वो ब्रह्मा के लकीर नहीं मिटा सकता, बिहार में है तो है, सीधा बात जानो। तो चलो इसी के साथ समझ जाओ कि जय मगध जय बिहार।